गुड मॉर्निंग। आइए पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, ये माइनर सब्जेक्ट, माइनर विषय शिक्षा शास्त्र का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। और इसके पहले 3-4 लेक्चर में यूनिट फर्स्ट के ही तमाम पाठ्यक्रम को आप पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो हम विषय वस्तु को पढ़ने जा रहे हैं, वास्तव में ये विषय वस्तु हमें पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन चूँकि पाठ्यक्रम जो हमारा प्रारंभ होता है वो भारतीय ज्ञान और परंपरा से प्रारंभ होता है, इसलिए हमने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया था। वास्तव में अब हम जो हमारा सब्जेक्ट है, मूल विषय है शिक्षा शास्त्र, अब हम उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर पूछा जाता है, कहीं आपसे प्रश्न किया जाता है, जैसे आप सुबह जब विद्यालय के लिए निकलते हैं तो पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हैं, तो सामान्य अर्थों में आप उसका उत्तर देते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन चूँकि आप शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले आपकी समझ यही होनी चाहिए कि शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है। और चूँकि आप एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो जो आपका उत्तर होना चाहिए वो सारगर्भित होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए कि वास्तव में शिक्षा क्या है। सामान्य अर्थ में सभी बता देंगे शिक्षा क्या है। अगर हम शिक्षा के सामान्य अर्थों की बात करते हैं तो कहते हैं कि जो शिक्षा शिक्षण संस्थाओं में दी जाती है, विद्यालयों में दी जाती है, वही शिक्षा है, ठीक है ना। लेकिन हम चूँकि शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल सारगर्भित रूप से बताएंगे कि वास्तव में शिक्षा क्या है। अगर आपको वास्तव में शिक्षा क्या है, इस विषय वस्तु को समझना है, आत्मसात करना है, तो आपको प्रारंभ से ही इन बिंदुओं को ध्यान से समझना होगा, देखना होगा। आइए आज हम इस संपूर्ण लेक्चर में ये समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में शिक्षा क्या है। और आपका ये उत्तरदायित्व तो और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप शिक्षा शास्त्र के ही विद्यार्थी हैं, तो आपका जो उत्तर हो बिल्कुल सारगर्भित रूप में हो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और वीडियो के साथ बने रहिएगा। निश्चित है आप बिल्कुल सहज भाव में अच्छे से समझ जाएंगे कि शिक्षा क्या है। अगर हम पूछते हैं शिक्षा क्या है तो इसके 2 अर्थ निकलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ एक अर्थ ये निकलता है, और दूसरा निकलता है वास्तविक अर्थ। अब ये 2 रूपों में हमें समझना है। अब जब हम 2 रूपों में समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि शिक्षा क्या है। जैसे कि 2 दृष्टिकोण। अब सबसे पहले शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप। अगर हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो इसके भी 2 दृष्टिकोण निकलकर सामने आते हैं। जैसा आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, एक जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है एजुकेशन, तो ये इसे माना जाता है पाश्चात्य या विदेशी भी कह सकते हैं। और दूसरा जो हिंदी भाषा का शब्द है शिक्षा, तो इसे आप कह सकते हैं इंडियन, भारतीय। ये ध्यान दीजिएगा, अभी हम शिक्षा क्या है इसके वास्तविक अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ शिक्षा क्या है इसके शाब्दिक अर्थ की बात कर रहे हैं। तो शाब्दिक अर्थ में 2 दृष्टिकोण है, एक इंडियन है, दूसरा वेस्टर्न है। अर्थात एक भारतीय है, दूसरा
पाश्चात्य है। तो इस प्रकार आप देखेंगे, सबसे पहले हम भारतीय दृष्टिकोण की बात करते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर हम भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो कहते हैं कि शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, कहीं नोट करना चाहें, कहीं लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। अगर हम भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षा क्या है यह बताने का प्रयास करते हैं तो कहते हैं कि शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु, ध्यान दीजिएगा, शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से, कौन सा प्रत्यय? अप्रत्यय लगाने से बना है शिक्षा, जिसका मीन्स या जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है सीखना, सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना, या कह सकते हैं और सरल भाषा में सामान्य अर्थों में कह सकते हैं कि पढ़ना और पढ़ाना। अर्थात जहाँ पठन पाठन हो वही क्या है? शिक्षा है। ये भारतीय दृष्टिकोण है, ठीक है ना? यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अगर हम पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करते हैं तो पाश्चात्य दृष्टिकोण में, वेस्टर्न में हम शिक्षा को क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। अंग्रेजी का वर्ड है एजुकेशन, जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है। और एजुकेशन को अगर हम देखते हैं तो कहा जाता है कि एजुकेशन, ध्यान दीजिएगा फिर से, कि एजुकेशन लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा? लैटिन भाषा, लैटिन भाषा कि एजुकेशन लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? एडुकेटम, एडुकेटम, एडुकेटम शब्द से बना है। और एडुकेटम भी दो शब्दों से बना है, एक है ई और दूसरा है ड्यूको, ठीक है ना? एडुकेटम भी दो शब्द से बना है, एक ई से और दूसरा ड्यूको। ई का मतलब क्या होता है? अंदर से, और ड्यूको का मतलब क्या हो? आगे बढ़ाना। ड्यूको का मीन्स क्या है? अर्थ क्या है? आगे बढ़ाना, आगे बढ़ना या प्रकट करना, ठीक है ना? इसी प्रकार सबसे जो प्रचलित है वो एडुकेटम ही है। और इसके अलावा दो शब्द और मिलते हैं, एडुकेयर और एडुसियर। एडुकेयर का मतलब होता है कि उन्नत करना, और एडुसियर का मतलब होता है उन्नत करना, और एडुकेयर का मतलब होता है आगे बढ़ाना, ठीक है ना? तो इस प्रकार हम देखेंगे कि एडुकेटम का क्या अर्थ हुआ? आगे बढ़ाना, ठीक है ना? या कह सकते हैं कि बालक के आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना। इस प्रकार जो एजुकेशन पाश्चात्य शब्दावली है, जो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है, इसका भी मीन्स है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना या प्रकट करना। और इस पाश्चात्य दृष्टिकोण को अगर हम देखते हैं तो जो सबसे अच्छी परिभाषा है शिक्षा क्या है, एक विद्वान का नाम आता है फ्रॉवेल। फ्रॉवेल
ध्यान दीजिएगा, फ्रॉबेल की जो परिभाषा है वो वास्तव में एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या है इसको प्रकट करता है। क्यों? क्योंकि फ्रॉबेल ने क्या कहा है, क्या बताया है कि शिक्षा क्या है। आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि फ्रॉबेल ने कहा है कि बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य रूप में प्रकट करना ही शिक्षा है। फिर एक बार से ध्यान दीजिएगा, बालक के आंतरिक शक्तियों को बाह्य रूप में प्रकट करना ही शिक्षा है। तो कहीं न कहीं जो लैटिन शब्द है इसका अर्थ निकल कर आ रहा है कि शिक्षा क्या है, कि बालक के आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना, आगे बढ़ाना ही क्या है, प्रकट करना ही क्या है, शिक्षा है। ठीक है ना? यहाँ तक अगर आप समझ गए, अध्ययन आपने कर लिया, अब मैं आपके एक दैनिक और व्यवहारिक जीवन से एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जो वेस्टर्न शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, वो क्या है। जैसे आपने बरगद का सीड देखा होगा, बरगद का बीज कितना छोटा है। अगर बरगद के सीड को देखिए तो वो सरसों के दाने से भी छोटा है, और उस बरगद के सीड को ले जाकर आप चट्टान पे रख दो, रेगिस्तान में डाल दो, तो वो कभी वृक्ष बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। किसी चट्टान पर, किसी पत्थर पर उस सीड को रखोगे तो कभी भी एक विशालकाय वृक्ष का रूप व धारण नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे अंकुरित होने के लिए उचित पोषण की आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। जबकि उस सीड में, उस बरगद के बीज में, जो बहुत छोटा है लेकिन एक विशालकाय वृक्ष के सारे गुण निहित हैं, लेकिन वह अगर चट्टान पे रखा जाएगा तो विशालकाय वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी तरह यह फ्रॉबेल की परिभाषा है कि शिक्षा क्या है। इस परिभाषा से ये इंडिकेट होता है, समझ में आता है कि वास्तव में बालक को जब तक उचित वातावरण न दिया जाए, उचित पोषण न दिया जाए, तब तक वह, उसके अंदर जो गुण है वो बाहर निकल नहीं सकते हैं, प्रकट नहीं हो सकते हैं। जैसे हम विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तभी हमारे गुणों का विकास होता है। शिक्षा शास्त्र में अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे मनोवैज्ञानिक भी हैं जो कहते भी हैं कि आप मुझे कोई भी बालक दे दीजिए, मैं उसे जो चाहूँगा वो बना सकता हूँ। जैसे एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। वो कहते भी हैं कि बालक को मुझे दे दीजिए, और ये कहते भी हैं कि बालक वास्तव में जो बनना होता है बालक को, वो अपने जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। ठीक है ना? ऐसे ही मनोवैज्ञानिक वाटसन हैं, वो कहते हैं कि आप मुझे कोई भी बालक दे दीजिए, मैं उसे जो चाहूँगा, मैं उसे चाहूँगा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, जो चाहूँगा वो बना सकता हूँ। अगर उसे डाकू बनाना है तो डाकू भी बना सकते हैं, चोर बनाना है तो चोर भी बना सकते हैं, और आईएएस भी बनाना है तो आईएएस भी बना सकते हैं। इसलिए फ्रॉबेल की ये परिभाषा बिल्कुल एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, पाश्चात्य जगत में इसका अर्थ जो है संदर्भित करता है, सारगर्भित करता है। अब आपने देख लिया होगा, इस प्रकार हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को बता सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। अर्थात शिक्षा का भारतीय दृष्टिकोण क्या है, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, और पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट।
आगे बढ़ते हैं हम, ब्लैक बोर्ड को मिटा देते हैं और अब हमें क्या पढ़ना है। अभी हम उत्तर नहीं दे सकते कि शिक्षा क्या है। क्यों? क्योंकि अभी हमने शिक्षा का शाब्दिक अर्थ समझा है, ठीक है ना। अब हम शिक्षा के वास्तविक अर्थ की बात करेंगे और वास्तविक अर्थ को समझने से पहले, सारगर्भित शिक्षा की परिभाषा को जानने से पहले दो बिंदुओं को हमें और अध्ययन करना है। ध्यान दीजिएगा, और ये दोनों ऐसे बिंदु हैं जो कि परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं, आपके परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। पहला, शिक्षा का व्यापक अर्थ, और दूसरा शिक्षा का संकुचित अर्थ। ठीक है, दो पॉइंट हैं। अब शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा के व्यापक अर्थ से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के व्यापक अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? अगर व्यापक में देखें तो ब्रॉड, बड़ा, और इसके लिए एक कोटेशन भी है, एक लाइन भी है कि शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, या कह सकते हैं कि शिक्षा सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। कि ऐसी शिक्षा, जो शिक्षा हम परिवार से, समाज से, अपने पास पड़ोस से, अपने परिवार के सदस्यों से, ठीक है ना, समाज के सदस्यों से प्राप्त करते हैं, वो शिक्षा कहीं न कहीं शिक्षा का व्यापक अर्थ को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया कि जो शिक्षा हम विद्यालयों के इतर प्राप्त करते हैं, विद्यालयों के अतिरिक्त प्राप्त करते हैं, और वो कब से? जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, वो क्या है? शिक्षा का व्यापक अर्थ है। ठीक है। अब शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? कि जो शिक्षा हम शिक्षण संस्थाओं में प्राप्त करते हैं, अर्थात जो शिक्षा हम विद्यालयों में प्राप्त करते हैं, वो शिक्षा का संकुचित अर्थ है। अब ये दो बिंदु आप समझ लिए और शिक्षा का शाब्दिक अर्थ समझ लिए, तब हम वास्तविक अर्थ में शिक्षा क्या है इसको बता सकते हैं। अब हमने जो वास्तविक और शाब्दिक अर्थ की बात की थी, तो शाब्दिक अर्थ में समझ लिया और वास्तविक अर्थ में शिक्षा क्या है इस बिंदु को समझ लिया, तो हम अब बता सकते हैं कि वास्तव में शिक्षा क्या है। अब हमें करना क्या है? इन सभी चीज़ों को मर्ज कर देना है, मिला देना है, और मिला के जो सारगर्भित उत्तर होगा वही क्या है? शिक्षा है। ठीक है ना। आइए, अब आपको रटना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। ऐसे लाइन में आप पॉइंट वाइज 2, 3, 4 चीज़ें याद रखिए और उसी को मर्ज करके लिख दीजिए या बता दीजिए, वही क्या है? शिक्षा है। अगर ऐसे हम बात करते हैं सारगर्भित रूप से कि शिक्षा क्या है, तो 2 बार बताएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। पहले आप एक लाइन में याद करिएगा। जैसे एक लाइन याद कर लीजिए, शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। एक लाइन याद कर लीजिए। ठीक है, कि शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है। दूसरी लाइन याद कर लीजिए कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि
तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है ना, ये लाइन भी याद कर लीजिए। परिवर्तन किया जाता है जिसे उसे श्रेष्ठ नागरिक बनाने में सहयोग किया जाता है, जिससे वह अपना यानी व्यक्तिगत और इस समाज का, इस राष्ट्र का विकास कर सके। ठीक है ना। अब इन्हीं बिंदुओं को मर्ज करिए। देखिए इसमें सारे हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ भी आ रहा है और शिक्षा का व्यापक अर्थ भी आ रहा है, शिक्षा का संकुचित अर्थ भी आ रहा है। ठीक है ना। इन सभी को मर्ज कर देंगे तो वही वास्तव में शिक्षा है। फिर आप सोचिए, एक बार फिर हमारे साथ रिवीजन करिए और कहीं लिखना चाहे तो आप लिख भी लीजिए कि शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास एवं उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, जिससे उसे श्रेष्ठ नागरिक बनाया जा सके, जिससे वो अपना व्यक्तिगत और अपने समाज और राष्ट्र का विकास कर सके। दैट इज एजुकेशन। वही क्या है? शिक्षा है। ठीक है ना। अब हम इसको मिटा देते हैं। एक बिंदु जो आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है, कभी कभी लोग उसका एक ही मीन्स निकालते हैं, एक ही अर्थ निकालते हैं, उसमें भी आप अंतर समझ जाइए। इंग्लिश के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, एजुकेशन। एजुकेशन। हिंदी के लिए अलग वर्ड यूज होता है और इसी हिंदी से अंतर भी होता है, यानी कि शिक्षा और शिक्षा शास्त्र, शिक्षा और शिक्षा शास्त्र। तो शिक्षा क्या है? इंग्लिश एक ही है, एजुकेशन, लेकिन हिंदी की बात करते हैं तो इसमें भी अंतर होता है। अब आप शिक्षा क्या है इस बिंदु से परिचित हो गए हैं। अब शिक्षा शास्त्र क्या है इसको आप जानिए, समझिए। अगर कहते हैं शिक्षा शास्त्र क्या है, अगर शिक्षा पूछा जाएगा तो जो इसके पहले आपने बताया है वही बताएंगे सारगर्भित रूप से। शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है, शिक्षा शास्त्र क्या है, तो आप कह सकते हैं, बता सकते हैं कि शिक्षा शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया का स्वरूप, शिक्षा के अंग, समस्याओं इत्यादि का दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, राजनीति इत्यादि या वैज्ञानिक इत्यादि दृष्टिकोणों के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वही क्या है? शिक्षा शास्त्र है। कि शिक्षा, फिर एक बार रिवीजन कर रहे हैं कि शिक्षा के विभिन्न अंग, विभिन्न स्वरूप, उसकी समस्याओं का जो अध्ययन हम दार्शनिक दृष्टिकोण से, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, राजनैतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं, वही क्या है? शिक्षा शास्त्र है। तो आप शिक्षा क्या है और शिक्षा शास्त्र क्या है, इन दोनों में अंतर को भी समझ लिया है। ठीक है ना। चलिए बाकी यूनिट फर्स्ट के ही अगले पाठ्यक्रम पर, अगले टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।